नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 4 गुंजन और पाठ का नाम है केरल का निमंत्रण। यह हमारा 8वां पाठ है। भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं? हमारे देश का कौन सा राज्य साफ सफाई और साक्षरता के लिए प्रसिद्ध है? बच्चों, इसके बारे में आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। ओमना कौन है बच्चों? ओमना एक लड़की है, एक बालिका है। वह अपने प्रदेश केरल प्रदेश की सुंदरता का वर्णन कर रही है। कह रही है कि मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तुम सभी भी केरल की यात्रा करके मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगेगा मानो नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम झूम कर तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ रही हैं। बगल के चित्र में आप लोग देख सकते हो बच्चों। अब अगले पैराग्राफ में क्या लिखा है बच्चों कि केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्यजीव स्वच्छंद रूप से घूमते हैं। क्या बताती है ओमना कि केरल के पूर्वी भाग में क्या है बच्चों? पर्वत है, ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से क्या है, ढके हुए हैं। और इसमें स्वतंत्र रूप से कौन कौन से वन्य जीव घूमते हैं? हाथी, बाघ, चीता। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा क्या होता है, व्यापार होता है। लगून किसे कहते हैं बच्चों? लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। ओमना क्या बताती है कि उसकी मातृभाषा क्या है? मलयालम है। मलयालम के साथ एक रोचकता यह है बच्चों कि आप इसे अगर पलट के भी लिखोगे तो भी यह मलयालम ही आएगा। आप लोग लिख कर देखना। इसको पहले मैंने जब मैं छोटी थी तो मैं अपने स्कूल में मैंने सीखा था कि 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, तो हम लोग फटाक से क्या करते थे, मलयालम। क्योंकि इसको पलट के लिखोगे तो भी मलयालम ही आएगा। अब आगे पढ़े बच्चों हम लोग। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। क्या कहती है ओमना कि मेरे प्रदेश के लोग बहुत सिंपल होते हैं, मतलब सिंपलिसिटी में जीते हैं और बहुत ही मेहनती होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु कैसी होती है बच्चों? गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है। इसीलिए लोग घर से बाहर हमेशा क्या लेकर निकलते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं और स्त्रियाँ क्या पहनती हैं? सफ़ेद कपड़ा पहनना अधिक पसंद करती हैं। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना होता है और क्या होता है? मछली पकड़ना होता है। अब यहाँ पे ओमना लिखती है कि हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। ओमना अपने प्रदेश के व्यंजनों की व्याख्या करते हुए बोलती है कि यहाँ पर क्या क्या बनते हैं? इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम। वाओ बच्चों, मुँह में पानी आ रहा है ना, मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है और मन कर रहा है कि मैं कब कितनी जल्दी से केरला पहुँच जाऊँ घूमने के लिए। और क्या लिखती है वो कि मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। अब यहाँ पर वहाँ के त्योहारों का वर्णन करते हुए ओमना बताती है कि ओणम हमारा प्रमुख त्यौहार है। केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है बच्चों? ओणम है। यहाँ अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में यह मनाया जाता है। उस दिन केरल की छठा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुन कर लाती हूँ। मेरी माँ उससे सुंदर सुंदर रंगोलियाँ सजाती हैं। बच्चों, आप लोग को रंगोली बनाने आती है? देखो तो वहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियाँ सजती हैं। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का भी आयोजन होता है। नीचे के चित्र में आप लोग देख सकोगे। तथा
हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है बच्चों? विशु नामक त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। यहाँ नौका दौर की चित्र है, कुछ लोग बैठकर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर एक आदमी टोकरी में मछली डाल रहा है, एक औरत जो है वो बैठी हुई है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि केरल प्रदेश जो है वो कहाँ का, क्या चीज़ का घर है? तो मसालों का घर है। हर प्रदेश की बच्चों कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो केरल प्रदेश की विशेषता क्या है कि यह जो प्रदेश है यहाँ मसाला बहुत अधिक मात्रा में उपजते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मसालों का घर कहते हैं। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री यहाँ का खूब उत्पादन होता है। ये सब क्या है बेटा? गरम मसाले हैं बच्चों। काजू की भी भरपूर मात्रा में खेती होती है। नारियल और रबर के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। ये सब ओमना बता रही है अपने प्रदेश के बारे में। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। मलयाली हस्तशिल्प यानी उनका हैंडीक्राफ्ट अनूठा है। क्या है उसमें? तो स्त्रियां जो है वो जूट और नारियल के रेशों से सुंदर सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं। मछली पकड़ने के जाल भी वो स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बाबंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बाबंद मछलियाँ न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती है अपितु विदेशों में भी इसकी बहुत मांग है। यानी मछली को वो क्या करती हैं, चूँकि वहाँ समुद्र है, बहुत अधिक मात्रा में मछलियाँ पाई जाती हैं, तो मछलियों को पकड़ के भी सुखाकर फिर डिब्बे में बंद करके बाहर भेजती हैं, जहाँ विदेशों में इस डिब्बाबंद मछलियों की बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में और सब प्रदेशों से आगे है। ओमना कहती है कि उसे इस बात का गर्व है कि उसका जो प्रदेश है वो शिक्षा के क्षेत्र में सभी प्रदेशों से क्या है, सबसे आगे, यानी सबसे साक्षर प्रदेश कौन सा है? वह केरल है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। सही में बच्चों, विद्या हमारा सबसे सुंदर गहना होता है ना, इसे कोई ले भी नहीं सकता, कोई चुरा भी नहीं सकता, कितना अच्छा गहना है ना। तो बच्चों, हम लोग को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। ओमना बता रही हैं कि मलयाली लोग हैं वो देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं, लेकिन वो कहीं भी रहें, उनका मन अपने देश और प्रदेश में लगा रहता है। प्रकृति सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूँ। लास्ट में ओमना जब सारी चीज़ें बता देती है केरल के बारे में, तो फिर वो क्या कहती है कि इस प्रकृति सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा के लिए, मतलब इस प्रदेश में आने के लिए मैं आप लोग को इन्विटेशन देती हूँ, मैं आप लोग को निमंत्रण देती हूँ। तो चलिए बच्चों, हम लोग भी तैयारी करें केरल घूमने की। बच्चों, आप लोग को मेरे साथ पढ़कर कैसा लगा, मेरी वीडियो कैसी लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।